हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो में कोई भी गलती होती है तो ज़रूर पॉइंट आउट करें। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम गलतियाँ हों और सभी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फास्ट पेस के साथ करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि सॉलिड सिलेंडर का बना हुआ है, जिसकी की हाइट 200 सेंटीमीटर है और उसका बेस का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। जिसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर सरमाउंट हो रखा है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मास निकालना है पोल का और आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपका 8 ग्राम का मास है। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या वॉल्यूम है, तो पूरे का वॉल्यूम निकाल के और 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ड्रॉ करते फिगर इसका एक सिलेंडर है जिसकी की हाइट कितनी है, 200 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी की हाइट 50 है और रेडियस उसका 7 है। तो पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस पूरे फिगर का। कैसे निकालेंगे, इससे छोटे वाले का वॉल्यूम और इस बड़े वाले का वॉल्यूम को निकाल के ऐड कर देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच वन, देखो हाइट अलग अलग है तो एच वन डाल सकता हूँ, रेडियस भी अलग अलग है। ठीक है, प्लस में पाई और बड़े वाले के लिए, तो बड़े वाले का देखो यार रेडियस बड़ा आ रहा है 14 आ रहा है, तो मैं कैपिटल आर लिख सकता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं सॉरी एच टू लिख सकता हूँ क्योंकि दूसरी हाइट है उसके लिए। अब यहाँ पे देखो पाई को तो पाई रहने देते हैं, पाई कॉमन है दोनों के अंदर, तो पाई को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू में हाइट हमारी कितनी है 50, प्लस बड़े वाले आर का स्क्वायर यानी कि 14 का क्या हो जाएगा 196 इंटू में 200 आ गया। अब स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, देखो पाई की वैल्यू डालनी है पर पहले क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 50 करना है, तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 24 तो 2450 प्लस 196 का डबल कर देंगे 39200 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे आपका आएगा 41650। इसको 7 से डिवाइड करना है तो 7 पचे 35, 7 9 63 और 7 पचे 35, 0 का 0 5950 आ गया। इसको 22 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 130900 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब मुझे पता है पूरा वॉल्यूम आ चुका है, इसको यार 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। 8 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 104720 आ जाएगा ग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि यार मास का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इस वजह से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे तो 1047.2 kg हो जाएगा, क्योंकि दो 3 जीरो आएंगे नीचे और 2 ऊपर कट जाएंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड के पीसेस है जिनको कि इस तरीके से रखा गया है। रखने से हुआ गया कि सारे पीसेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है सबका, और आपको ये जो एरिया जो निकालना है यहाँ पे किसका, एनक्लोज फिगर का, यानी ये जो स्टार टाइप की शेप दिख रही है इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। अगर इस स्क्वायर के अंदर से ये 1 2 3 4 सर्कल के इन पोर्शंस को अगर मैं काट दूं तो आपका एरिया निकल जाएगा बचा हुआ। एक ये नोटिस करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी है 7 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14 और इसका स्क्वायर 196 हो जाएगा। नहीं 196 में से कुछ माइनस करना, कैसे माइनस करेंगे, 1 2 3 4 4 यहाँ पे बन रहे हैं तो 4 इंटू में आपको पता नहीं चाहिए सर्कल का यहाँ पे ये जो पार्ट निकल रहा है इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारा एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 196 माइनस इंटू में सॉरी 4 इंटू में 90/360 इंटू 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 कर देंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा और 90 से 4 पे कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 154 होता है। 196 में से 154 जाएगा आपका, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक टावर है, ठीक है, टावर के फुट से अगर खड़े हुए देखते हैं तो 30 डिग्री पे बिल्डिंग दिखाई देती है, और बिल्डिंग के पास खड़े होते हैं तो 60 डिग्री पे टावर दिखाई देता है। यानी दो यहाँ पे चीज़ है, एक बिल्डिंग है एक टावर है, किसकी हाइट ज़्यादा है किसकी हाइट कम है कैसे पता करेंगे। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कि अब देखो एक बेस होता है, बेस से आप एंगल देखते हैं, एंगल देखो जितना डिग्री ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा आपको ऊपर देखना पड़ता है, यानी कि 60 डिग्री देखना पड़ रहा है। 60 डिग्री आप किसको देख रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के फुट से खड़े होकर देख रहे हैं ना, यानी टावर की हाइट ज़्यादा है, सामने जो टावर है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो टावर की हाइट ज़्यादा है, तो समझ में आ गया, तो ये 60 डिग्री बना देगा। और सिमिलरली यहाँ पे कितना बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर का नाम रख सकते हैं, तो ABCD इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, अब हमने इसका नाम भी रख दिया। अब हमें क्या समझ में आ रहा है आगे, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट हमें 50 मीटर दे रखी है और हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो देखो दोनों का बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन है तो उसको एक्स ले सकते हैं, और ये एच हाइट हमें निकालनी है, तो एच हाइट हो गया, एक्स हमारा बेस हो गया। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब आपका टेन थीटा, थीटा कोई सा भी एंगल हो सकता है, ठीक है, तो एंगल जो होगा आपका, एंगल के सामने वाली साइड क्या होता है कि परपेंडिकुलर, और साथ वाली क्या होती है बेस होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन के लिए आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, आपको पता है। तो आप टेन 60 के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल है BC जो बन रहा है इसके अंदर देखेंगे आप, तो टेन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या CBD कह सकते हैं इसको, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हाइट यहाँ परपेंडिकुलर कितना यहाँ पे 50 है, तो 50 पुट कर देंगे, और नीचे बेस कितना, बेस हमारा एक्स है। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल टू 50 अपॉन एक्स,
आप एक्स को इधर लाएंगे, अंडर रूट 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 50/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50/√3 आ गई। अब आप इस छोटू वाले ट्रायंगल के लिए देखिए जो ए बी डी दे रखा है, यहाँ पे 30 के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर वो क्या एच है हमारी, तो एच हो जाएगा नीचे, बेस तो आपका एक्स है ऑलरेडी तो उसको लिख सकते हैं। 10/30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, और एक्स की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं जो कि 50/√3, उसको पुट कर देंगे। ठीक है, 50/√3 पूरा उस तरफ जाएगा, तो यार इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि खुद ही यहाँ पे क्या है, पहले खुद ही यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रखा है तो वहाँ जाकर नॉर्मली हो जाएगा। तो 50 × 1 क्या हो जाएगा 50, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, तो 50/3 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 3 6 18, और 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो आप इसको इस तरीके से फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीटर लगा देंगे साथ में, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व करना है। इक्वेशन 9x² - 6b² - a⁴ - b⁴ = 0। यहाँ पे देखो छोटी सी गलती है, हमारी जो इक्वेशन होती है a² + bx + c की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे x मिसिंग है, तो 6b² के आगे x लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, d की वैल्यू निकालनी होती है कैपिटल D की, जो कि जिसका की फॉर्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या -6b, तो -6b पुट कर देंगे, सॉरी -6b² उसको पुट कर देंगे, उस पूरी का स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू क्या 9 है, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू, पूरी c की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में a⁴ - b⁴, तो इस पूरी को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, -6b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, b² का स्क्वायर करेंगे तो b⁴ आ जाएगा, माइनस में 4 × 9 क्या हो जाएगा 36 ब्रैकेट में, और यहाँ पे a⁴ है तो माइनस का साइन, और इसके साथ में माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये -36 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 36 b⁴ + 36 a⁴ - 36 b⁴, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया आपका 36 a⁴ बच गया। अब रूट्स लिखने का तरीका क्या होता है, x = -b + -√d/2a फॉर्मूला यूज करते हैं। a की वैल्यू 9 है तो 2 में 18, नीचे 18 आ जाएगा, मुझे इतना पता है, -b की वैल्यू 6b² है, 6b² है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6b² + -√36 इंटू में a⁴ ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और a⁴ है वो किसका स्क्वायर होता है a² का होता है। ठीक है, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा आपका 6a² आ जाएगा। अब देखो 6 दोनों के अंदर आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, 6 को हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा b² + -a² बच जाएगा, और नीचे 18 है तो 6 × 6 और 6 × 3 18 होता है, यानी कि अपॉन में 3 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ लिख सकते हैं, एक बार माइनस के साथ लिख सकते हैं, तो b² + a²/3, और नीचे आ जाएगा b² - a²/3 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटर बोट है हमारी जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर/आवर है स्टिल वाटर के अंदर, जिसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। 1 घंटा ज्यादा का मतलब क्या है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है एक तरीके से आप समझे तो। ठीक है, जो कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। एक जो बोट होती है, बोट जब पानी के बहाव में चलती है, ठीक है, अगर पानी का बहाव उल्टा है तो आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड का आपको डिफरेंस निकालना होता है। लेकिन मान लो पानी का बहाव भी उसी तरफ है जिस तरफ आप नाव चला रहे हैं, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी उस केस में डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, आपकी स्पीड ऐड हो जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको मान लो मैं x किलोमीटर प्रति घंटे ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि अपस्ट्रीम के अंदर क्या होती है, स्पीड मेरी माइनस होती है, मैंने अभी समझाया आपको, तो 18 स्पीड दे रखी है बोट की, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड कितनी मुझे नहीं पता, x कुछ माइनस हो रही होगी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो 1 घंटा वो डिफरेंस है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाऊंगा। देखो कैसे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, अब स्ट्रीम में जाने के लिए कितना लगता है 18 माइनस x स्पीड से जाता है, -24 अपन डाउन स्ट्रीम में आने के लिए 18 जमा x की स्पीड से आता है। ये टाइम का डिफरेंस लिखा हमने, तो इक्वल टू टाइम का डिफरेंस 1 दे रखा तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना इसको। देखो 24/18 माइनस एक्स, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम है। एक और छोटी सी बात कि 18 में से x जाएगा, यानी 18 में से कुछ माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, तो नीचे डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो बड़ी वैल्यू देता है हमें, यानी कि बड़ी में से छोटे को माइनस करना होता है। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे तो इक्वेशन हमेशा सही बनाएंगे। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, ये भी टाइम दे रखा है, टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे तो टाइम आएगा, यानी कि इक्वेशन हमने सही लिखी है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 24 ऊपर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 24 दोनों के अंदर आ रहा है, और नीचे a + b a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नीचे आपका आ जाएगा 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस में x² आ जाएगा, और क्योंकि 24 आपने ऊपर कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बच जाएगा आपका 18 + x और -18, सॉरी हाँ ठीक है, -18 + x आ जाएगा, और ये 18 से 18 कट जाएगा, तो x + x कितना होता है 2x, 2x इंटू 24 करेंगे तो 48x आ जाएगा। ठीक है, इस 324 माइनस x² को उस तरह भेजेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वापस लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाना चाहिए, -x² था आपका, इधर आके x² हो गया, और आपका ये कितना था +48x था, और
324 उस तरफ प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, और इक्वल टू कितना बच गया आपका, 0 बच गया। अब दो नंबर सोचना है जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 324 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 48 आ जाए। तो देखो 50 इंटू 6 करने पे 300 आता है, यानी कि 50 इंटू 6 करने पे 300 है, यानी मैं काफ़ी आसपास हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 54 इंटू 6 करता हूँ तो 6 चौक 24 और 6 बचे 30 दो 32, यानी कि 54 इंटू 6 कर सकता हूँ। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 आ गया। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये वाली वैल्यू हमें पता है, ये रूट जो होते हैं इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो -6 क्या देगा, हमें 6 देगा। तो हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है हमेशा, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू को उठा लेंगे तो 6 हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 6 पुट करते हैं तो 18 माइनस 6 कितना होता है, 18 माइनस 6 आपका होता है यहाँ पे 12, और 12 दूनी 24 तो 2 आ गया, और 18 जमा 6 क्या होता है आपका 24, और 24 डिवाइड में 24 1 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, यानी कि 1 घंटे का टाइम का डिफरेंस है वो बराबर आपका मैच कर चुका है, यानी 6 किलोमीटर इज द परफेक्ट आंसर पर आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक बैड एग की। तो ठीक है, आपके पास एग्स पड़े हैं, कितने आएगा, 400 आएगा, सॉरी उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है खराब एग्स की कितनी है, 0.035 है। तो आपको नंबर ऑफ बैड एग्स बताने, यानी कितने खराब एग्स हैं आपके पास। तो देखो टोटल कितने 400, उसमें से कितने खराब होंगे, कुछ एग्स खराब होंगे, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ठीक है, इतनी 0.035 दे रखी है। तो ये 400 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको, इसको 35 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, इंटू में 400, 0 से 0 गया, और ये कट जाएगा आपका 5 7 35, 5 दूनी 10, और 2 से कट जाएगा 2 पे, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 आ जाएगी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपको वैल्यूज बतानी ए और बी की जिसके लिए इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 क्या हो जाएगा 3, c1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह a2 क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा आपका b2, और 3a प्लस बी माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका c2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 बाय अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली और थर्ड वाले को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, और जो फर्स्ट और थर्ड है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड है, उसको कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो फर्स्ट और थर्ड वाले को करता हूँ, तो 7 को a माइनस बी से करूँगा तो 7a माइनस 7b आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3a प्लस बी माइनस 2 से, तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 है तो एक a आ गया, और ये प्लस 2b इधर आएगा तो माइनस 2b, यानी 7 और 2 9, तो माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b आ जाएगा। यहाँ पे से 3 में से 2 गया, एक a आ गया, माइनस 5b इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, a माइनस 5b इक्वल टू 0। तो यार a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पता है ना साइन चेंज किया इसलिए कैंसिल हो गया। तो -9 और +5 कितना आ जाएगा, -4b इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है -4, -4 आ गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस का कट गया यहाँ पे, और b की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई। अगर b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी, ऑटोमेटिकली a की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है एक नेचुरल नंबर है हमारा जिसको कि जब इंक्रीज किया जाता है 12 से, यानी कि 12 उसके अंदर ऐड किया जाता है, इक्वल्स यानी कि बराबर हो जाता है 160 टाइम्स, का मतलब होता है कि 160 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स रेसिप्रोकल, खुद के रेसिप्रोकल से, तो आपको नंबर निकालना है। तो मान लेता हूँ वो नंबर मेरा क्या है, नंबर मेरा x है, मुझसे बोला है उसको 12 बढ़ा दिया जाता है, यानी कि x प्लस 12 कर दिया जाता है, इक्वल टू कितना जाता है 160 से मल्टीप्लाई हो जाता है कितना, अपना ही रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। अब देखो 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x से तो 160/x आ जाएगा, और इस +12 को इस तरफ भेजेंगे तो -12 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 160x 160 अपॉन x -12 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो x आ जाएगा, और 160 माइनस ये आ गया 12x, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, और ये -12x था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +12x, और ये 160 इधर आएगा तो -160 इक्वल टू 0 आ गया। अब दो नंबर सोच रहे हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे -160 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 12 आ जाए। तो देखो -8 और 12 ले लेते हैं, -8 और 20 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 20 इंटू 8 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 20 में से 8 जाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो -8x और 20x ले सकते हैं, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमें भी पता है। तो -8 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 8 आएगा, और 20 इक्वल टू 0 रखेंगे -20 आएगा। तो देखो यार नंबर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है नेचुरल नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, छोटा सा हिसाब है। ठीक है, तो -20 को हटा दो यहाँ पे, और 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग है जिसके अंदर 100 कार्ड रखे हुए हैं 1 से लेकर 100 तक, उसमें से एक कार्ड हम रैंडमली निकालते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी
कि वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। तो देखो 1 से लेकर 100 तक नंबर बोल रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सिर्फ 4 ही नंबर है जो कि 100 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर आ रहे हैं कितने में से, 100 में से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमसे यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सेक की पावर 6 दे रखा है और ए दे रखा है, तो ए क्या है, उसका एंगल होता है, ठीक है। तो सेक की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक का स्क्वायर और उसका पावर क्यूब लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि पावर क्या होती है फिर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर m और उसकी पावर n, तो 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, यानी कि वही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+10² ये लिख सकते हैं। छोटी सी आइडेंटिटी है, उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a+b के होल क्यूब का, ये फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, यानी कि a का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 10² a का, यार क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यूब कर रहे हैं, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 10 की पावर 6 a आ जाएगी, प्लस 3a² b करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है 10² a है, तो 3 × 1 × 10² a, यानी कि 3 10² a आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे 10² a का स्क्वायर करेंगे, b² a होता है, तो a का 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 10² a का, तो 10 की पावर 4 a आ जाएगा, ठीक है। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे 3 10² a, इन दोनों के अंदर 3 10² a को कॉमन लिया जा सकता है, तो 1+10 की पावर 6a, प्लस इसमें से कॉमन ले लेंगे 3 10² a को, तो अंदर क्या बच जाएगा 1+10² a बच जाएगा। 1+10² a किसके बराबर होता है, 6² a के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1+10 की पावर 6a प्लस 3 10² a 6² a, और आप इसको मैच करेंगे तो ये हमारी सारी टर्म यहाँ पे जो 10 की पावर 6a है ये इससे मैच कर रहा है, और ये टर्म हमारी पूरी से मैच कर रही है, +1 यहाँ भी है और यहाँ भी आ रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। आपको अगला वीडियो को टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। आपको एक बात और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है। जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं यही आपको मिल जाएंगे, आप उसको सीधे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।